जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा था और वो परिमेय संख्या, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जो है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का पहले क्लास लूँगा परिमेय और अपरिमेय का। तो मैंने शायद परिमेय संख्या निकालने के लिए बताया था लोगों। आज देखते हैं अपरिमेय संख्या का। ठीक है, सबसे पहले मैंने परिमेय संख्या कहा था और आज अपरिमेय संख्या में देखते हैं कि अपरिमेय संख्या का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कैसे पूछेगा आप लोगों से। देखिएगा, सबसे पहला वास्तविक संख्या, अध्याय 1। क्या है? अध्याय 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। देखिएगा, अध्याय 1 वास्तविक संख्या का हम लोग आज पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। पिछले क्लास में हम लोगों ने परिमेय को देखा था, आज हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या को। आज हम लोग का टॉपिक है अपरिमेय संख्या। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आज अपरिमेय संख्या कैसे निकलता है। अपरिमेय संख्या मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं, ये एग्जाम के लिए VVI है। मैट्रिक के एग्जाम के लिए, मैट्रिक जो 2023 में एग्जाम देंगे उसके लिए क्या है, ये VVI है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर आप लोगों का प्रश्न नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग अपरिमेय को देखते हैं। अपरिमेय संख्या को लोग पकड़ें किस तरह की वो अपरिमेय संख्या है। आखिर पहले हम लोग ये समझते हैं। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या का, लिखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये लिखा हम लोगों ने। उसके बाद देखिए, अगर अपरिमेय संख्या का बोलेगा तो अपरिमेय संख्या में देखिए लोग किस टाइप का पढ़ते हैं। सबसे पहले आएगा √1, फिर आएगा √2, फिर आएगा √3, फिर आएगा √5, फिर आएगा √6, फिर √7, फिर √10, फिर √11, उसके बाद √12, फिर √13, उसके बाद √14, फिर √15, फिर √17, उसके बाद √19, उसके बाद √20। यानी कि ऐसे करके बहुत सारा आएगा। ठीक है, जिसमें कि हम लोग का कहने का मतलब यह है कि जिसका भी P/Q के रूप में लिखते हैं हम लोग जिसको, या जिसका वर्गमूल निकलता हो, हम लोग सिर्फ उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। और बाकी जिसका वर्गमूल या P/Q के रूप में हम लोग जिसको नहीं लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय। जैसे मान लीजिए एक का क्या वर्ग निकलता है, क्या वर्गमूल नहीं निकलता है, तो एक अपरिमेय हो गया। √2 भी अपरिमेय, मतलब जितना लिखे उतना क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। अब मान लीजिए कि परीक्षा में करता क्या है कि हो सकता है कि ये सब ना दे करके आप लोगों को कुछ दूसरा अंक दे दे, तो यही सब मैंने कोई अंक पूछेगा आपको, और तो कुछ पूछेगा नहीं। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने सेंटेप एग्जाम में पढ़ा था कि √15 एक अपरिमेय संख्या है, तो √15 ये आया भी था सेंटेप एग्जाम में, मैंने क्वेश्चन देखा है। सेंटेप एग्जाम क्वेश्चन में मैंने देखा है कि आया था प्रश्न। इसलिए मैं कहता हूं कि जो मैं पढ़ाता हूं वो एग्जाम में 100% पूछता ही। जान लीजिए, समझिए बात को, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इतना जो है आप लोगों को एक अपरिमेय संख्या के तौर पे एग्जाम में पूछेगा। अगर मान लीजिए इससे कुछ हट के पूछा तो आप लोग जो है देखिए कैसे हट के पूछता है, देख लीजिएगा। सबसे पहली बात इतना तो पूछ लेगा आप लोगों से, पूछने के बाद देखिए क्या होता है, आपसे किस किस टाइप में पूछेगा। देखिएगा,
अगर मान लीजिए अपरिमेय संख्या में आपको पूछेगा तो कुछ इस टाइप में पूछेगा। देखिए जैसे मान लीजिए पहला देगा कि 3 + 2√7 दे देगा, या 3 - 2√6 दे देगा, या फिर 1/√2 देगा, या फिर √3/√2 देगा। तो ये सब क्या है, ये सब भी एक अपरिमेय संख्या, आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ गए। लेकिन मेनली क्या होता है ऑब्जेक्टिव में, जैसे इसके पहले लिखवा है वही पूछता है, समझ गए बात को। इसीलिए इस पे उतना गौर नहीं करना, आपको उसी पे गौर करना। ये क्या होता है कि बहुत कम पूछता है, ये ऐसा टॉपिक सब बहुत कम पूछता है। मेन जो पूछता है आपको, मेन वो पूछता है जो इसके पहले में लिखा है √1 √2 √3 इसमें जो लिखा है मेन वही पूछता है। इसलिए इस पर उतना गौर आप लोग नहीं कीजिएगा, जो इसके पहले लिखवाए हम लोग √1 √2 का, आप लोग उसी पर गौर कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए जब ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या पूछ देगा तो आप लोग आसान समझ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग पकड़िए कौन सा परिमेय और कौन सा अपरिमेय। आप लोग तो ज्यादा कुछ में करना नहीं है, परिमेय अपरिमेय ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना करना है कि जितना हम वर्ड लिखवाए यहाँ पे ना, बोर्ड में जितना हम वर्ड लिखवाए बस उस वर्ड को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग का एग्जाम इजी वे में निकल जाएगा, आप लोग का एग्जाम जो है बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा, समझिए बात को। इसीलिए कृपया करके आप लोग जो है इस वर्ड को देखें, आप लोग क्वेश्चन मत देखें, वर्ड को देखें कि क्या वर्ड में बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या देगा आपको, सबसे पहला क्वेश्चन देगा 1 नंबर में, निम्न में कौन अपरिमेय है, अपरिमेय है। पहला ऑप्शन देगा √2, दूसरा ऑप्शन देगा √16 और तीसरा ऑप्शन दे देगा √9 और चौथा ऑप्शन देगा √25। देखिए यहां पर सिर्फ ये वाला क्या है अपरिमेय, क्योंकि मैंने जब लिखा है अपरिमेय का ये लिखाया था, ये बाकी सब कुछ भी लिखा नहीं था। इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर कि √16 का वर्गमूल निकलता है 4, उसको 9 का निकलता है 3, फिर 25 का 5, ये निकलता है ना। तो सब का तो वर्गमूल निकल गया, लेकिन क्या ये √2 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है ना। इसीलिए ध्यान दीजिएगा ये एक अपरिमेय संख्या, आप लोग इसे चिन्ह मार दीजिएगा। इसलिए आप लोगों से मैं हर बार बोलता हूं कि आप लोग एग्जाम में घबराइएगा नहीं, बस अगर घबराइएगा नहीं तो आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा से निकलेगा। बाकी तो ज्यादा कुछ मैं बोलना चाहूंगा नहीं, क्योंकि थोड़ा मेरे पास टाइम का 1 ही घंटा मिलता है, इसीलिए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। देखिएगा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक जो है वो आपसे पूछता है एलसीएम और एचसीएफ का, समझिए बात को, एलसीएम का और एचसीएफ का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बोलता है, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन में दे देगा आपको, एक क्वेश्चन में देगा आपको, ये ऑब्जेक्टिव को बात कर रहा हूं मैं, ऑब्जेक्टिव का, लॉन्ग का नहीं, ऑब्जेक्टिव का सिर्फ। देखिएगा सबसे पहले आपको दिया रहेगा कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर 182 यहां लिखा रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा 182। उसके बाद इसका एचसीएफ यानी कि मोसो, एचसीएफ का हम हिंदी में बोलते हैं मोसो, इसका मोसो रहेगा 13, ठीक है। तो कहेगा इसे लोसो यानी कि एलसीएम निकाले, लोसो यानी कि एलसीएम निकाले, एलसीएम निकाले। आपको ऐसा क्वेश्चन में एग्जाम में देगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन ये समझ लीजिए इस टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 2023 के लिए, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसा टाइप का हो सकता है कि यहाँ पे आपका अंक चेंज कर दे, लेकिन ये वर्ड आपका चेंज बिल्कुल भी नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी वर्ड
चेंज नहीं होगा। इसलिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले संख्याओं का गुणनफल लिखा हुआ है 182, क्या लिखा है 182। उसके बाद मोसो क्या लिखा हुआ है 13, फिर लोसो यानी कि एलसीएम निकालना है। इसमें क्या करेंगे, सिंपल सी बात देखते हैं, यहाँ पे निकालना क्या है लोसो ना, मतलब लोसो लिखिए एलसीएम। तो यहाँ देखिए एचसीएफ कितना 182 है ना, सॉरी गुणनफल कितना 182 है ना, तो यहाँ पे क्या किए 182 दिए और बटे 13 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे क्या किया 13 लिख दिए भाग में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ देखिएगा रखते हैं इसको, 13 का कम 13 हो गया, बचा कितना 5, यहाँ आ गया 2 52, 13 चौके 52, यानी कि मेरा एलसीएम यानी कि लोसो कितना आ गया, लोसो मेरा आ गया 14, ठीक है। लोसो कितना आ गया 14 आ गया। तो वही कहता है कि आप लोग जो है इस टाइप के प्रश्न को भी जरूर देखें, क्योंकि ये जो है मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका परीक्षा में फिक्स करके देगा, ये 100% गारंटी देगा। अगर ये नहीं दिया ना ऐसा टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का अगर नहीं दिया तो मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि मैं अपना चैनल को बंद कर दूंगा, समझ गए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया ऐसा टाइप का, तो मैं आप लोगों से शर्त लगाता हूं कि मैं अपना पढ़ाना सब बंद कर दूंगा, बंद कर दूंगा। मैं आप लोगों से इतना कॉन्फिडेंस के साथ बात करता हूं, ठीक है। इसलिए आप लोग देखें क्वेश्चन को, आप देखिएगा अगला टाइप से क्या रहेगा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए आप क्या करेगा कि यहां पे संख्याओं का गुणनफल देगा और आपको लोसो दिया रहेगा, ठीक है। क्या देगा लोसो, लोसो रहेगा 14, तो कहेगा मोसो निकालने के लिए, बात समझे। इसका लोसो 14 है, अब कहेगा मोसो निकालेंगे। यह मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। ये आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। देखिए लोसो 14 दिया है, इसका मोसो निकालना है, तो सिंपल सी बात है कि यहां पे क्या करना है आप लोगों को, लिखना है मोसो यानी कि एचसीएफ, मोसो, जिसे हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो देखिए मोसो जब निकालना पड़ेगा तो प्रोसेस तो वही करना है हमको, और तो कुछ करना नहीं है। यहाँ पे 182, तो 182 को जैसे का तैसे लिख दिए और बटे 14 को यहाँ पे क्या किया ऐसे लिख दिए। तो यहाँ देखिएगा करता कैसे, 14 एकम 14 हुआ, बचा कितना 4 42, 14 42, मोसो क्या क्या 13 आ गया, हो गया आंसर हमारा। आप लोगों को भी मैं बोलता हूँ, मैं एक बात को हर बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, इसलिए आप लोग गौर से देखिए। देखते हैं अगला प्रश्न से बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन देगा आपको तीसरा नंबर का अगला क्वेश्चन देगा। जैसे मान लीजिए एक यहां पे संख्या दिया हुआ है, ठीक है, संख्या दिया हुआ है 13 और 20 दिया हुआ है, मान लीजिए, ठीक है। संख्या 13 और 20 दिया है, कहता है इसमें इसका जो है एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए, बात समझे। इसका तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत इजी बात है, जो मैंने आपको पढ़ाया भी है बेसिक क्लास में, तो इसलिए आप लोग इसका निकाल लीजिएगा। ये आपके लिए मैं लिखता हूं HW को, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा देता हूं न्यूज कि वैसे बच्चे जो 2019 से 22 के बीच में एग्जाम देते बीए पार्ट 2 का, यानी कि वैसे बच्चे जो TMBU से, TMBU यानी कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, ये एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है TMBU, इसका फुल फॉर्म होता है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, यानी कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय। इसमें जो है वैसे बच्चे जो 2019 से लेकर के 2022 के बीच में अभी जो पार्ट 2 का एग्जाम समाप्त हुआ, यानी कि पार्ट 2
पार्ट 2 आर्ट्स वाले का रिजल्ट, आर्ट्स वाले का रिजल्ट जो है ये डिक्लेयर हो चुका है। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या रिजल्ट हम लोगों को डिक्लेयर कर चुका है। इसीलिए वैसे बच्चे जो अभी इस बार 2019 से 22 के सेशन में पार्ट 2 का एग्जाम दिए होंगे आर्ट्स वाले में, वो अपना अपना रोल नंबर वाइज, कॉलेज वाइज रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। और इसके ठीक अगले ही मंथ जो है, यानी कि जनवरी में जो है, मुझे लगता है कि इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा परीक्षा का। इसलिए आप लोग कृपया करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो ये भी न्यूज़ एक बहुत अच्छा न्यूज़ है कि बच्चे लोगों को बहुत दिन से इसका इंतजार था कि मेरा रिजल्ट कब आएगा। तो अभी फाइनल रिजल्ट आपका दे चुका है, इसलिए आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के लिए फिलहाल मैं इतना ही करता हूं। अब देखिए, कल का जो मेरा होगा, यानी कि क्लास जो होगा ऑनलाइन क्लास में, कल का मेरा क्लास शांत और अशांत पे होगा। शांत और अशांत पर होगा चर्चा। इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिएगा, कल का यानी कि कल क्या तारीख है, 7 तारीख है ना, 7/12/2022। ये जो डेट है, ये हमारा शांत और अशांत जो मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए, जो मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। समझ गए बात को? इसीलिए आप लोग कृपया करके इस वीडियो को भी, मतलब मेरे सारे के सारे वीडियो को ध्यान से देखें, ताकि आप लोग का रिजल्ट में कोई रुकावट नहीं आए, आप लोगों का रिजल्ट कभी खराब नहीं हो। इसलिए आप लोग कृपया करके इस लाइन से जुड़े, मेरे YouTube के चैनल से जरूर जुड़े, और जुड़ने के बाद उसका आनंद ले। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों के लिए जो है, मैं अपना नेट पे खर्चा करके, अपना टाइम निकाल के 1 घंटा आप लोगों के लिए मैं YouTube का वीडियो लाता हूँ, जबकि आप लोगों का मुझसे कोई रिश्ता भी नहीं है, ना कुछ होता है। जबकि शिक्षा जो है, मुझे लगता है कि शिक्षा बांटने से और शिक्षा बटाने से जो है, मुझे और ज्ञान हो रहा है। और कहते हैं ना कि अगर आप किसी भी चीज को अगर आप सच्चे दिल से चाहते हो, तो खुदा क्या पूरी कायनात उसे झुकाने में आपकी मदद करती है। इसीलिए मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैं मैथमेटिशियन हूँ, ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा जहाँ तक प्रयास रहेगा बच्चे लोगों के लिए, बस मैं उतना करूँगा। चाहे उसमें दुनिया का कोई भी रुकावट आए तो मैं उससे डरूंगा नहीं। इसीलिए आप लोग प्लीज मेरा सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने के बाद जो है, आप लोग प्लीज मेरे वीडियो से पढ़ें, ताकि आप लोगों का रिजल्ट और भविष्य दोनों ही अच्छा हो। और मैं कहता हूं ना बार बार कि आपकी रिजल्ट ही आपकी पहचान है। इसीलिए आप लोग दुनिया को दिखाइए कि आप रिजल्ट में किस प्रकार निर्भर रह सकते हैं। बस यही आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने भविष्य को देखिए, रिजल्ट को देखिए, क्योंकि आपको आपके रिजल्ट से बेहतर कोई नहीं पहचाने है। जान लीजिए, जब आप रिजल्ट ला पाइएगा तभी आपका पहचान और दुनिया में आगे बढ़ेगा, और आपके साथ साथ मेरा भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप मेरे पास पढ़ते हैं। इसीलिए अभी मैं देखता हूं कि मेरे पास जितने बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं, उनका पढ़ने का मजा ही कुछ और है। इसीलिए अगर आप लोगों में से किसी को भी ऑफलाइन पढ़ना हो, तो मेरा ऑफलाइन का क्लास जो है सुबह 7 बजे से, देखिए ऑफलाइन क्लास कितना भी होता है, देखेगा मेरा ऑफलाइन क्लास, ऑफलाइन जो है वो मॉर्निंग 7 बजे से 7 AM टू 8 AM तक होता है, जिसका फी जो है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, यहाँ पर जब पूरे मेरे गांव के आसपास जितना भी कोचिंग संस्थान है, उन सभी से सबसे सस्ता फीस मेरा है। क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैं बच्चे लोगों के बीच शिक्षा को बांटूं, कमाने का कोई टारगेट नहीं मेरा। इसीलिए आप लोगों के आसपास जितने बच्चे भी हैं मैट्रिक के,
वो सारे के सारे बच्चे कम से कम मेरे यूट्यूब के चैनल से जुड़े, जिसे भी घर से आने में परेशानी होती हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो मेरे यूट्यूब से जुड़े और उससे पढ़े, ताकि आप लोगों को मुझे पढ़ाने में और मोटिवेट भी ना पड़े, मुझे और शक्ति मिले, मुझे और जो है थोड़ा सा इंजॉय करना पड़े पढ़ाई के टाइम में, ठीक है। इसीलिए मेरा फीस ये मैंने मात्र 100 रुपया पर मंथ रखा है, पर मंथ, जिसमें कि गरीब से गरीब बच्चे भी पढ़ सकते हैं। और वैसे बच्चे जो मेरे पास पैसे नहीं दे पाते हैं, मैं उस बच्चे को, गरीब को फ्री में पढ़ाता हूँ, गरीब को मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, जान लीजिए। अभी भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो फ्री में भी पढ़ाई क्या करते हैं। अभी भी मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चे पैसे नहीं दे पाते, मैं उसको ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाओ, ऐसा नहीं बोलता हूँ। बस मैं ये कहता हूँ कि तुम अपना रिजल्ट बनाओ, तुम्हारे रिजल्ट से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है, और मैं कुछ नहीं कहता था बस। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक मेरे चैनल को फैलाएं, और फैलाने के बाद जो है एक बार जरूर उस वीडियो को देखें। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरा चैनल ज़्यादा बड़ा है, बस आप लोगों की सहायता से जहाँ तक मेरा सपोर्ट हो सके कीजिए, और आप लोग मेरे वीडियो से अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, क्योंकि दुनिया में शिक्षा से बड़ा हथियार कोई नहीं है। कहता है ना, मेरा एक, मैं जहाँ कोचिंग करता हूँ पटना में, वहाँ के सर है खान सर, उनका एक चीज़ कहना है कि शिक्षा वह हथियार है, सुनिए गौर से, शिक्षा वह हथियार है जो किसी मेटल डिटेक्टिव मशीन में भी नहीं पकड़ाता, जान लीजिएगा। शिक्षा वह हथियार है जो किसी मेटल डिटेक्टिव मशीन में भी नहीं पकड़ाता। इसीलिए आप लोग शिक्षा को ग्रहण कीजिए, जितना मैं आप लोगों के लिए करता हूँ उतना ग्रहण कीजिए, आप लोग समझ गए। इसीलिए मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ भी आप लोगों का एक बार आके मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर देखिए। इसीलिए जो है आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। मैं अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों को जय हिंद के साथ चलता हूँ।